हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूं क्लास 12th के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसे करेक्ट वाले को बताना है। तो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं। कौन से चैप्टर के? गुडविल चैप्टर के। अभी तक इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके मैं एमसीक्यूज पहले वीडियोस का ला चुकी हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने जो सीरीज है उसके सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आज यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, ताकि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं और आपको और पढ़ाई के लिए एनकरेज कर सकूं। तो चलिए सबसे पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू में पूछा गया है, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से यदि हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यदि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। क्लियर? अब चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू फिलिंग द ब्लैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि गुडविल है किसी नए पार्टनर द्वारा ली जाती है तो उसे कहां पर क्रेडिटेट करते हैं? कौन से रेशो से क्रेडिटेट करते हैं? ओल्ड से, सैक्रिफाइसिंग से, गेनिंग से, या ऑल ऑफ दीज से? तो इसका भी हमें ऑप्शन पता ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशो से। क्योंकि भैया जो नया पार्टनर आता है तो वो क्या करता है? सैक्रिफाइस करते हैं ना पुराने पार्टनर अपनी गुडविल को नए पार्टनर के लिए। तो उसे किस रेशो में मिलता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो से। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, थर्ड पे जाते हैं। X and Y are partners. Sharing profit in the ratio is 3:1. They admit that two partner who pay 4,000 as a goodwill. The new profit sharing ratio is 2:1:1 among X and Y and Z. The amount of goodwill will be credited to. अब यहां पर देखिए आपको ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है? X and Y as 3,000 and 1,000, 2,000 each, only X या only Y। इसमें यह पूछा गया है जो गुडविल का अमाउंट है वो किसके द्वारा सेक्रीफाइस किया गया? एक्स और वाई द्वारा सेक्रीफाइस किया गया 3,000 और 1,000, या 2,000 दोनों के द्वारा सेक्रीफाइस किया गया, या सिर्फ वाई द्वारा सेक्रीफाइस किया गया, या एक्स द्वारा? तो अब हम इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि जो एक्स है उसका रेशो क्या है। एक्स का रेशो है 3/4, ठीक है। एंड वाई का रेशो क्या है? वाई का रेशो है 1/4। देखिए दिया है ना 3:1। अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे हम माइनस कर लेंगे। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग एक्स का कितना है? 2/4, और वाई का कितना है? 1/4। अब जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एक्स का कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4, और यहां पर वाई का आ जाएगा निल। मतलब सेक्रीफाइस किसके द्वारा किया गया है? सेक्रीफाइस किया गया है एक्स के द्वारा। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट वाला आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली एक्स। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट। 4th नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 6,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 28 lakh and outside liabilities are 8 lakh. The same type of the business, normal rate of return is 20% of the capital employed. Calculate the value of goodwill in the capitalization of super profit method. देखिए बच्चों, वैसे तो सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आना मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। फिर भी यदि हम पिछले सालों के पेपर देखें जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते थे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपल, जिस तरह से हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं गुडविल, वैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगी? सबसे पहले मैं यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगी कैपिटल एम्प्लॉयड
तो उसमें मैं क्या करूंगी, जितनी भी नेट ऑल एसेट्स हैं उसमें से मैं लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखिए एसेट्स कितनी दी हुई हैं, यहां पर दिया है ना 28 लाख और लाइबिलिटी कितनी दी है 8 लाख। तो हम क्या करेंगे 28 लाख में से 8 लाख को हम माइनस कर देंगे। क्लियर, तो यहां पर मेरा क्या आ गया 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 20% क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड पर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नीचे जाएंगे वापस और मैं यहां पर लिखूंगी नॉर्मल प्रॉफिट ये जो हमारा 20 लाख निकला है इस पे 20%, तो ये यहां पे मेरा आ गया 4 लाख। तो ये मेरा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, क्या दिया है एवरेज प्रॉफिट, देखते हैं हम, ये ऊपर दिया है देखिए एवरेज प्रॉफिट 6 लाख। ठीक है, तो यहां पर मैं एवरेज प्रॉफिट भी बता दूंगी 6 लाख। क्लियर, अब मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें से एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं माइनस करूंगी तो मेरा यहां पर 2 लाख क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गुडविल। तो यहां गुडविल कैसे निकालते हैं, जो सुपर प्रॉफिट है कितना निकला 2 लाख इंटू 100 और जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आंसर आएगा 10 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है ए 10 लाख। क्लियर हुई बात। इसी तरह से सिंपल सॉल्व करके उसमें जो सही आंसर निकलता है उस पर टिक करना है। चलिए मैडम क्लियर हो गया। अब हम कहाँ आ जाते हैं, अब हमारे नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है जो 5th वाला, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business is 17 lakh and its liability were 2 lakh. Calculate the goodwill of method, goodwill of the firm by capitalization in average method. देखिए पहले जो पूछा गया था वो किससे पूछा गया था, वो पूछा गया था हमसे सुपर प्रॉफिट मेथड से, लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया है एवरेज मेथड से। तो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे हम करा था हमने पहले वाला क्वेश्चन वैसे ही ये वाला करना है। यहां पर देखिए एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना दिया है 3 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है देखिए 15%। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला तो आपको आता ही है ना, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमको दिया है 3 लाख। तो 3 लाख का इंटू 100 करके 15 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 20 लाख। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमारी एसेट्स दी हैं, देखिए यहां दी है ना हमारी एसेट्स दी हैं, कितनी दी है 17 लाख और लाइबिलिटी दी है 2 लाख। तो हम क्या करेंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो 17 लाख में से जब मैं 2 लाख माइनस करूंगी तो मेरा यहां पर आ जाएगा 15 लाख। क्लियर। अब बस आपको गुडविल की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालते हैं, जो कैपिटल वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की उसमें से मैं माइनस कर दूंगी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो हमारी कितनी निकली थी, देखिए ये हमारा ये निकला था ना 2 लाख, इसमें से मैं माइनस क्या करूंगी, ये 15 लाख। तो चलिए अब इसको करते हैं। 2 लाख में से जब मैंने 2 लाख में से 2 लाख नहीं 20 लाख में से
15 लाख को माइनस किया तो मेरा आया यहाँ पर 5 लाख। तो मेरा सही आंसर क्या है? मेरा सही आंसर है बी, 5 लाख। क्लियर हो गया? आपको ये मेथड आती है, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है जब एमसीक्यूज में आती है, पर फिर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है असर्शन एंड रीजनिंग वाला। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द गेनिंग पार्टनर हैव अ कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर द गेनिंग प्रॉफिट शेयर। मतलब वैल्यूएशन का गुडविल जरूरी है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, वो क्योंकि क्या होता है ना, जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कौन से रेशो से? गेनिंग प्रॉफिट शेयर से। ठीक है, ये क्या दिया है? असर्शन दिया है। अब इसका रीजन क्या दिया है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच इज रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द अमाउंट इज पेड फॉर। मतलब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो क्या करती है? बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई देती है। तो अब इन दोनों को हमको देखना है कि भैया ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, जो असर्शन है और जो रीजन है उसका ये हम देखेंगे पहला ऑप्शन की ए और जो रीजन आर है वो करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा है जो ए है और आर है वो सही है और जो आर है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ए सही है पर आर सही नहीं है और बोथ ए एंड आर गलत है। देखिए दोनों ही सही हैं, ए भी सही है क्योंकि भैया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना पड़ता है ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है ना किससे? गेनिंग पार्टनर से। तो ये भी सही है। और सेकंड क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन ही नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? हमारा ए है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आ जाते हैं हम कहां पर? 7th वाले पे। 7th वाला क्या दिया है? ए, बी एंड सी are partner sharing profit in the ratio is 4:3:2. B retired and the goodwill of the firm is value is 9,000. B share of goodwill will be। यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के गुडविल कैलकुलेशन का भी एक क्वेश्चन ऐड हो गया है। कोई बात नहीं, ये भी गुडविल से रिलेटेड ही है, इसलिए इसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका दिया है 900, 4,000, 5,000 एंड 3,000। तो इसमें सीधा सीधा पूछा है कि जो 9,000 है वो क्या है? गुडविल है वैल्यू की, और यदि बी रिटायर हो जाता है तो बी की हमें गुडविल की वैल्यू मालूम करना है। तो बी का शेयर कितना है? 3/9। तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 9,000 का 3/9 मतलब 3,000। तो बी की कितनी वैल्यू आ गई? 3,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दिया हुआ है द टर्म नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स। मतलब नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है उनका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग द परचेज ऑफ गुडविल एक्सेप्ट द प्रॉफिट ड्यू टू द गुडविल एक्सेप्ट द प्रॉफिट ड्यू टू द गुडविल। ये 2 बार हो गया है, इसको मैं काट देती हूं। कहां से 2 बार हो गया है? गुडविल आर लाइकली टू अराइज द फ्यूचर। ठीक है, मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर का मतलब ये है कि फ्यूचर में जब तक गुडविल होगी तब तक उसके कितने साल होंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर इन विच गुडविल इज परचेज। जितने सालों की गुडविल परचेज की गई है वो। नंबर ऑफ ईयर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प टू फर्म अर्न सिमिलर प्रॉफिट या नन ऑफ दीज एबव। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है? हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है पर हमें हो सकता है ये चीज ना मालूम हो। यदि नंबर ऑफ ईयर मतलब जो गुडविल है उसका हमें कितने सालों तक प्रॉफिट मिलेगा, जो फर्म की गुडविल है, सपोज हमने कोलगेट की कंपनी को में एंट्री ली है या उसको परचेज कर लिया है, तो उसकी गुडविल का हमें कितने सालों तक लाभ मिलेगा, कितने सालों तक वो हमें अच्छा देगी। तो भैया कोलगेट तो बहुत अच्छी कंपनी है, उसका तो हमें बहुत सालों तक, आने वाले 15 सालों तक फायदा मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? ए दिया है। क्लियर? नेक्स्ट है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रिटर्न एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहां पर सिंपल से फॉर्मूला पूछा है किसके लिए? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये इसका सही ऑप्शन है। बाकी तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए हैं। नेक्स्ट दिया है, ये भी असर्शन एंड रीजन का है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं
एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके पुट कर दिए हैं। क्या दिया है, Gurman and Ravi are equal partner. They admitted Param as a partner of a new profit sharing ratio is 2:1. They revalued the assets and reassessed their liability. They had because new partner should not be advantage or disadvantage. मतलब ये बोला गया है इसमें कि गुरमन और रवि क्या है, बराबर के पार्टनर हैं, उन्होंने परम को एडमिट करा, मतलब अपनी फर्म में बुलाया, और उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाया वो था 2:1। अब उन्होंने क्या किया, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीअसेस किया। क्यों किया, क्योंकि जब वो नया पार्टनर आए वो किसी तरह का उसे कोई एडवांटेज ना मिल जाए या डिसएडवांटेज ना मिल जाए। इसलिए हम क्यों करते हैं ऐसा, ताकि भैया हम जो पुराने 2 पार्टनर थे, हमने मिलके कोई फर्नीचर या कोई एसेट्स खरीदी थी, अब वो आके बाद में क्लेम करने लगेगा तो उसको एडवांटेज मिल जाएगा। या हमें कहीं पे कोई लोन चुकाना था, लेकिन जो नया पार्टनर आएगा उसको भी उसमें लोन चुकाना पड़ेगा, तो भैया ये तो उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज सही है कि एसेट्स और लाइबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, ठीक है। सॉरी। सेकेंड है रीजन, assets and liability that exist before admission of partner evaluate reassessed because the increase the value of assets and decrease the value of liability and vice versa for the period before admission of partner. If the change is value is accounted, Param will not be advantage and disadvantage. वही बात को इसे अलग तरीके से रीजन में बोला गया है कि एसेट्स और लाइबिलिटी को इसलिए रीअसेस किया जाता है ताकि किसी भी तरह का परम को एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं मिले। तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहां पर जो सेकंड वाला है, बोथ असर्शन एंड ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मतलब दोनों का आपस में सही रीजन और सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, बी। इस तरह से आज यहाँ पर मैंने आपको 10 MCQs बताए हैं क्लास 12th अकाउंट्स के, जो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और भी मैं आगे के चैप्टर के वीडियोस लेकर आऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।